प्रभातम। एक दिन श्री ठाकुर माँ भैरवी से कहने लगे, माँ गो, भवतारिणी के विरह से मेरे शरीर में असहनीय दाह होता है। क्या इसके शमन के लिए कोई चिकित्सा उपलब्ध है? गदाधर बेटा, यह रोग नहीं, तुम्हारे अंतःकरण में व्याप्त प्रबल आध्यात्मिकता एवं ईश्वरानुराग का यह परिणाम है। आप माथुर बाबू से कहकर सुगंधित पुष्प एवं चंदन मंगवा लो। चंदन का लेप शरीर भर लगाने पर और सुगंधित पुष्पों की मालाएं 3 दिन तक ठाकुर जी को पहनाने के बाद उनका गात्र दाह कम हुआ। श्री माथुर बाबू ठाकुर जी की अवस्था देखकर अतीव प्रसन्न हो गए। भैरवी जी की योग्यता उन्होंने जान ली। श्री ठाकुर भैरवी से कहने लगे, मांगो, बचपन में मैं जब कामारपुकुर से सिंहड़ ग्राम जा रहा था तब मैंने अनुभव किया, मेरे देह से 2 तेजस्वी रूपवान किशोरवयीन बालकों को आविर्भूत होते हुए मैंने देखा। बाबा रे, मेरा तो अब दृढ़ विश्वास हो गया, इस बार नित्यानंद जी के देह में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। साधना जनित दिव्य दृष्टिकोण के कारण श्री ठाकुर जी की अवस्था भैरवी जी को ज्ञात हुई। कालीबाड़ी परिसर के लोग जिन्हें पगला पुजारी कहते थे, वे पगले नहीं, ईश्वर के अवतार हैं। यह धारणा उन्होंने कालीबाड़ी के लोगों में प्रसारित की। लोक निंदा एवं उपहास की चिंता नहीं की। ठाकुर जी की महती वह सर्वश्रुत करवाना चाहती थी। भक्ति शास्त्रज्ञ विद्वान भैरवी ने माथुर बाबू से आग्रह किया, माथुर बाबू, आप विद्वान शास्त्रज्ञों पंडितों की सभा का आयोजन इस दक्षिणेश्वर में कीजिए। मुझे गदाधर का ईश्वरत्व सर्वसमक्ष सिद्ध कराना है। आप शास्त्र चर्चा का आयोजन कीजिए। कलकत्ता के पंडित समाज में विशेष मान्य पंडित वैष्णव चरण जी को निमंत्रण दिया गया। कलकत्ता के उत्तर दिशा में उनके साधना का अखाड़ा था। श्री ठाकुर जी का समाधि मग्न अवस्था प्रसन्नोज्वल रूप देखकर पंडित वैष्णव जी आनंद उल्लासित हो गए। शास्त्र चर्चा चल ही रही थी। ठाकुर जी आत्मानंद में मग्न, एकदम अलिप्त। पंडितों की भरी सभा में पंडित वैष्णव चरण जी ने कहा, भैरवी जी ने श्री ठाकुर जी का एकदम सुयोग्य मूल्यांकन किया है। 19 प्रकार के भाव जब एकत्रित आते हैं तो उन्हें महाभाव कहते हैं। भक्तिमयी राधा एवं चैतन्य देव ने इन्हीं महाभावों का अनुभव किया। 19 भावों के आवेग श्री ठाकुर जी सहजता से धारण कर सकते हैं, क्योंकि वे ईश्वरावतार हैं। श्रेष्ठ दर्शन शास्त्रज्ञ पंडित वैष्णव चरण जी ने जब पंडितों की भरी सभा में ठाकुर जी का ईश्वरत्व मान्य किया, तब ठाकुर जी के पक्ष का समर्थन करने वाली भैरवी परमानंदित हो गई। दूसरी बार शास्त्रार्थ के लिए श्रेष्ठ तांत्रिक आचार्य गौरी पंडित जी को माथुर बाबू ने
निमंत्रित किया। सामान्यतः तांत्रिक साधक या तो ताम्र वेदी पर या मिट्टी की वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करते, किंतु गौरी पंडित जी की विशेषता यह थी, वे अपने बाएं हाथ पर एक मन लकड़ी का भार लीलया पेलते और घी डालकर आहुति देने के बाद होमाग्नि सिद्ध करते। बाएं हाथ के प्रज्वलित अग्नि को देखते हुए वे बड़े शांति से अपना यज्ञ कार्यभार संपन्न करते। जगदात्मिका को आर्त भाव से आवाहन करते समय हरे रे रे का वे उच्चार करते। भवतारिणी मां के मंदिर में पहुंचते ही उन्होंने जोर से उच्चार किया, हरे रे रे रे। श्री ठाकुर जी भगवती के सामने ही थे। मां भवतारिणी ने उन्हें प्रत्युत्तर देने की प्रेरणा दी। श्री ठाकुर जी का स्वर पंडित जी से भी ऊंचा था। पंडित जी ने अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर पुनश्च हरे रे रे कहकर मां भगवती को आवाहन किया। मां भगवती की कृपा से ठाकुर जी का स्वर उनसे भी ऊंचा था। जुगलबंदी चलती ही रही। पंडित जी ठाकुर जी की स्वर की बराबरी ना कर पाए। श्री ठाकुर जी के प्रेम मंडल में दक्षिणेश्वर में निवास करने के बाद गौरी पंडित जी का मुमुक्षत्व जागृत हुआ और विवाद करने की उनकी इच्छा ही नष्ट हो गई। दक्षिणेश्वर के छोटे भट्टाचार्य एक श्रेष्ठ अवतारी युग पुरुष है, यह तंत्र सिद्धा भैरवी ने प्रमाणित किया। तंत्र मार्ग की 64 साधना अनुष्ठान अपने इस आध्यात्मिक पुत्र से उन्होंने करवाई। इस साधना पथ पर अनेक लोग पथभ्रष्ट होते हैं, किंतु भैरवी जी के सुयोग्य मार्गदर्शन के कारण अवतार वरिष्ठाय को साधना काल में अष्टभुजा, दशभुजा, त्रिपुर सुंदरी, ज्योतिर्मयी ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त हुई, किंतु वे अलिप्त ही रहे। आगे चलकर श्री ठाकुर जी के साथ जब भैरवी जी कामारपुकुर गई, तब श्रीनिवास शाखारी और उनका झूठी पत्तल उठाने को लेकर विवाद निर्माण हुआ, मतभेद हुआ। अपने अध्यात्म तनय के वियोग का क्षण समीप आ गया है, यह बात उस महायोगिनी ने जान ली। अपने आप को साधना में समर्पित करने हेतु उन्होंने अज्ञातवास स्वीकृत किया। उसके बाद उनके दर्शन किसी को भी नहीं हुए। नारी को विश्व जननी स्वरूप में प्रतिष्ठित करने वाले युगाचार्य ठाकुर और उनकी दैव निर्देशित भूमिका स्पष्ट करने वाली योग ऐश्वर्या तंत्र साधिका मां भैरवी को कोटि कोटि प्रणाम।